हाँ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से आगे की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। उसके आगे द नॉर्मल कंपोनेंट वैल्यू e प्लस क्यू साइन थीटा एंड e माइनस क्यू साइन थीटा are same in magnitude but opposite, so cancel away to each other. ठीक है। only component along dipole axis e q cos थीटा प्लस है e q प्लस cos थीटा एंड e q माइनस cos थीटा ऐड आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। हैंस द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू P। जो P पॉइंट्स है उस P पॉइंट्स के अपोजिट अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है नेगेटिव तरफ, इसलिए हम यहाँ पे अपोजिट लेके चल रहे हैं एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, माइनस E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा यूनिट वेक्टर P। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। E वेक्टर माइनस, पीछे हम इक्वेशन 1 2 निकाले हैं, वहाँ से रख रहे हैं Q/4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस Q 1/4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यूनिट वेक्टर P इंटू कॉस थीटा यूनिट वेक्टर P। कॉस थीटा भी है ना, चूँकि हम यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर रहे हैं, E की वैल्यू, तो कॉस थीटा इसको बाहर, तो हमारे पास बचा क्या, माइनस Q/4 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों करेंगे तो 2 हो जाएगा, सम हो जाएगा 2 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कॉस थीटा यूनिट वेक्टर P। ठीक है, चूँकि अब कॉस थीटा की वैल्यू हमको निकालना है, देखिए यहाँ पर दोबारा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा, ये चूँकि थीटा है, कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू A, देखो AO अपान AP। AO कितना A है, AP हम निकाले कितना, AP हम पीछे निकाल चुके हैं, ये AP अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, ये वैल्यू हमारी कितनी आई थी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, तो आपका आ जाएगा, इस कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस Q/4 एप्सिलॉन नॉट 2 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे A अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यूनिट वेक्टर P। ठीक है, तब इसको सॉल्व करो, माइनस Q/4 एप्सिलॉन नॉट 2A, इनको आप मल्टीप्लाइड करोगे तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2 यूनिट वेक्टर P।
क्लियर। हम यहाँ देखते हैं, तो हमको मिला क्या था, ई वेक्टर इज इक्वल टू -2qa 4πε0 r² + a² 3/2 यूनिट वेक्टर p। If r is more greater than a, then a² is very less value, neglected it। इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि a² की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी अगर हम r की वैल्यू ज़्यादा हो तो। -2qa 4πε0 r² 3/2 यूनिट वेक्टर p। हमारे पास बचेगा e -2qp अपान 4πε0 r³ 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ P। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला आता है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और चेंज करके निकालना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। अभी पीछे हम कुछ भूल गए थे आपको बताने के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बताया था, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं बताया था, ताकि इसी में हम कुछ चीज़ें आपको और बता सके। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय कैपिटल P वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम इलेक्ट्रिक कैपिटल P वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने डिस्कस किया था आपको कि इक्वल मैग्नीट्यूड अब अपोजिट चार्ज आर प्लेस स्मॉल डिस्टेंस, मान लीजिए स्मॉल डिस्टेंस कितना है 2a, आर प्लेस स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आपको हम बताते हैं, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is defined as the product of dipole charge, dipole magnitude charge, dipole magnitude charge Q and separation between पेयर ऑफ चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना 2a है। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, P वेक्टर इज इक्वल टू किन्हीं कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, की है, साइन नहीं लेते हैं, इंटू 2a। दिस इज द, चूँकि वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसी एक्सिस पे, तो हम इस लेते हैं यूनिट वेक्टर a। दिस इज द डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2qa यूनिट वेक्टर a। दिस इज द डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आपका निकल का आया 2qa यूनिट वेक्टर a। तो अगर डाइपोल मोमेंट P, यहाँ पे एक चीज़ हम और डिस्कस करेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पहले हम बता चुके हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और चीज़ इसकी SI यूनिट हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। SI यूनिट इसकी सेंटीमीटर, कूलाम से मीटर। देखिए Q का कूलाम होगा, A है डिस्टेंस, इसका मीटर होगा, कूलाम मीटर। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हर याद रखना है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ लिख लेना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव
टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। और यहाँ पे एक चीज़ हम और आपको बेसिकली बता देते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। व्हेन द डाइपोल साइज, अगर हम डाइपोल साइज की बात करें, व्हेन द डाइपोल साइज 2a, डाइपोल साइज क्या है 2a, अप्रोचेज 0, अगर ये इनके बीच की डिस्टेंस नियर अबाउट 0 हो जाए तो क्या होता है, द चार्ज Q अप्रोच infinity in such a way that the point P is equal to Q into 2a finite, such a dipole is referred to as a point charge, to a point charge। इस केस में ये डाइपोल जो होता है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। अच्छा, हम यहीं पे एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, इसलिए हमें फिर से बताना पड़ा डाइपोल, क्योंकि अभी हमने इससे पहले जो निकाले थे E इज इक्वल टू -2QA, 2QA 4πε0 RQ। अगर हम देखें यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इसकी वैल्यू P लिख सकते हैं, क्योंकि यह डाइपोल है। P डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 2QA, तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू -P अपान 4πε0 RQ लिख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस केस में माइनस डाइपोल मोमेंट अपान 4πε0 RQ के इक्वल भी होती है।